अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हां, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की। जी हां, आज़ाद कश्मीर कई दिनों से खबरों के अंदर है। कई दिनों से हम लोग सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। वहां पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से हंगामा है, जाहिर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम वैसे बहुत टाइम इग्नोर करते भी रहे हैं पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर को, लेकिन अब ये होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। कई डिमांड्स मान ली गई हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी कहा गया है कि जी आटे की कीमत को भी कम किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी कम आए, और इसी किस्म की कई शर्तें जो है मान ली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ है। और कश्मीर के लोगों की डिमांड है कि जी जो मंगला डैम से जो बिजली बनाई जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी मंगला डैम से बनकर मिलती है पाकिस्तान को और आजाद कश्मीर को, उसके वो वही प्राइस देंगे जिस प्राइस में वो बिजली बनती है, उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये कहना है मंगला डैम से बिजली बनने की प्राइस के ऊपर कश्मीर के लोगों का। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान, बाकी के पाकिस्तान में यानी हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत की जा रही है, जिसमें हमारे कई जान पहचान के जर्नलिस्ट भी हैं, उनका कहना ये है कि चले प्रोटेस्ट करके, शोर करके, अपना राइट मांगने की बात करके आजाद कश्मीर के लोगों ने सस्ती बिजली तो अप्रूव करवा ली है और आगे भी शायद करवा लेंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि बाकी पाकिस्तान का क्या, बाकी पाकिस्तानी क्या करें? क्या वो महंगी बिजली ही खरीदते रहें या उनको भी सड़कों पर ही आना पड़ेगा तभी कुछ होगा? बहरहाल पाकिस्तान के लिए काफी एम्बैरेसमेंट की बात हो गई कि जिस तरह से आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिस तरह से हंगामा रहा, वो देखकर लोग जो हैं वो हैरान भी हैं और लोग परेशान भी हैं कि आखिर इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। फिलहाल तो जैसे मैंने कहा कि मंगला डैम के ऊपर बात की जा रही है और अभी तक प्रोटेस्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं यानी ट्यूसडे को, तो मंडे के दिन भी बताया यही गया है कि तकरीबन 3 लोगों की जानें गई हैं इसी लड़ाई झगड़े और हंगामे में। हम आपको ये भी बताते चलें कि बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का एक हिस्सा है और उसमें ये कहा गया है कि जी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जी उनके जो यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस वहिदत मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान के सदर आगा अली रिजवी ने कहा है कि जी गिलगित बल्तिस्तान में एसआईएफसी के लोग जो हैं वो उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके जंगलात पे कब्जा कर रहे हैं, उनकी झीलों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उन पे कब्जा किया जा रहा है, मिनरल्स पर कब्जा किया जा रहा है। और ये सब उन्होंने आज यानी कल उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। उनका कहना ये भी था कि जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उस पे भी कब्जा किया जा रहा है और कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। उनका यही कहना था कि इसके ऊपर वो प्रोटेस्ट करेंगे और अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो कश्मीर के लोगों की तरह सड़क पे भी निकल सकते हैं और उसके बाद कश्मीरियों का वो साथ देंगे। कश्मीर उनका हिस्सा है, यानी कि आजाद कश्मीर की बात उन्होंने की कि आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है और उन लोगों के साथ वो रहेंगे, उनके राइट के लिए लड़ेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सेनेट और नेशनल असेंबली में उनके लोगों को लाया जाए, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सेनेट और उसके साथ साथ नेशनल असेंबली में सीट्स दी जाए, उनको लाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये कहना है जी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कि जी उनको एनएफसी में भी हिस्सा दिया जाए और इस तरह की डिमांड्स उन्होंने रखी हैं। साथ उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी बात को ना माना गया, उनकी बातों को फॉलो ना किया गया, तो वो भी कश्मीर की तरह या कश्मीर के लोगों की तरह, आजाद कश्मीर के लोगों की तरह जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, रोड्स पर आ सकते हैं। और जी उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि उनके यहाँ भी वो पूरा पहिया जाम हड़ताल या स्ट्राइक के ऊपर भी जाया जा सकता है। अब इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यकीनन बहुत परेशान होगी कि किस तरह से इस चीज को हैंडल किया जाए। ये चीजें बढ़ती बढ़ती लग ये रहा है कि हो सकता है बलूचिस्तान और सिंध तक भी पहुंच जाए, केपी के भी जाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त असल मसला जो इस वक्त इशू है पाकिस्तान के सामने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने, वो उनको इस वक्त कश्मीर
اور गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में दिखाई दे रहा है। अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि अब लोग जो हैं वो, चाहे वो फौज हो या चाहे वो हमारी एजेंसीज हो, उनसे डरना लोगों ने कम कर दिया है और लोग अब बढ़ बढ़ के बात करने लगे हैं, बोलने लगे हैं। पहले की तरह उनको डराया धमकाया या दबाया नहीं जा सकता, और अगर ऐसा करने की कोशिश की भी गई तब भी लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। तो यकीनन अब रास्ता कोई रह नहीं गया है एजेंसीज के पास, सिवाय इसके कि अपने आप को सुधार लें और जिन लोगों का जो राइट है वो उनको दे दिया जाए। यानी हमेशा से हम यही होता हुआ देखते आए हैं कि कश्मीर के लोगों से उन्हीं की चीजें लेकर बाकी सारे पाकिस्तान में बांट दी जाती हैं, लेकिन कश्मीर के ही लोगों को नहीं मिलती। अब यही शिकायत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से भी आने लगी है। आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और किस तरह से सबको रोका जाएगा, और ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला भी हो सकता है, जाके पाकिस्तान के एक के बाद एक एरिया में इस किस्म का शोर और इस किस्म की बातें हमें सुनने को मिले। लेकिन उसके बाद एजेंसी के लोग हों, चाहे आर्मी के लोग हों, चाहे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हों, आखिर वो ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और साथ साथ जो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो भी खुश हो सके। बहरहाल बात सारी इस वक्त लोगों को समझ में आ रही है, जो आम पब्लिक बात कर रही है वो यही है कि जो पहले एक डर खौफ बताया जाता था कि जी फौज से डराया जाता था या कहा जाता था एजेंसी से डराया जाता था, वो डर थोड़ा थोड़ा करके अब लोगों में खत्म होता चला जा रहा है। और देखने में यही आया है कि अब लोग अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाने लगे हैं, और इस आवाज को ना तो दबाया जा सकता है और ना ही छुपाया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो पाकिस्तान के इन लोगों की आवाज को सुन रहा है, कवर भी कर रहा है, न्यूज भी चल रही है। यहाँ तक कि इस बार तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने भी इन खबरों को चला दिया, जो कि बड़ी हैरत की बात है कि उनको एजेंसीज की तरफ से या किसी तरफ से रोका क्यों नहीं गया। लेकिन बहरहाल अब ये आवाजें रुकनी नहीं चाहिए और ना ही रोका जाना चाहिए, इसलिए कि अपने आप को ठीक कर लेना ही सबसे बेहतरीन चीज होगी। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है इन लोगों के पास छुपने का या बच जाने का। अगर ये यही करते रहे कि एक के बाद एक लोगों को दबाया जाता रहा और उनको प्रेशराइज करके अपनी मर्जी के फैसले किए, लेकिन अब पाकिस्तान में लोग उठने लगे हैं, पाकिस्तान में लोग बात करने लगे हैं, शोर मचाने लगे हैं, इसलिए अब लोगों को मुंह बंद कर देना, दबा देना या प्रेशराइज कर देना जो है बहुत आसान नहीं रहा। पाकिस्तान में बजट की तैयारी की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में बजट लाने का इम्कान है। जी हाँ, कहा यही जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में जो है बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है। साथ साथ आईएमएफ के लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं और आईएमएफ के साथ जो है ये बात की जा रही है कि बजट के लिए उनसे क्या बात करें, और उनसे बजट के लिए जाहिर है जो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को वही फॉलो करनी होंगी और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका बजट जो है वो भी अब आईएमएफ ही डिसाइड करेगा, और जाहिर है कि जब आईएमएफ बजट डिसाइड करेगा तो वो कोई बहुत अच्छा सस्ता या कहिए कि इस किस्म के सामान जो है वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि हर चीज महंगी होगी और हर चीज महंगाई की तरफ ही जाएगी, कोई चीज भी सस्ती होने नहीं जाएगी। कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने अपना केस लड़ा है, और इस बार तो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी से ना डरते हैं, ना छुपते हैं और ना ही झुकेंगे। वो उन्होंने जिस तरह से अपना जो प्रोटेस्ट किया है वो यकीनन सारी दुनिया ही देख रही है और सभी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि यही बहादुरी पूरे पाकिस्तान को दिखानी होगी और तभी उनको उनका राइट मिलेगा, वरना इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे और आप लोगों के ऊपर महंगाई का एक तूफान जो है वो आता रहेगा। और जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं या चाहे हमारे पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन फर्क पड़ेगा अब, इसलिए कि अब कश्मीरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अब कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात है कि जब वो सारी दुनिया में जाकर कश्मीर कश्मीर का गाना गाते हैं और कहते हैं कि भारत साइड कश्मीर जो है वहां पर लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, वो बहुत परेशान है, और हमारी तरफ क्या
अब हमारी तरफ लोगों की जो हालत हुई है वो देखकर अब किस मुंह से जाएंगे और किस तरह से जाकर का यूनाइटेड नेशन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे किसी दूसरी दुनिया में कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में जाके कैसे बात कर पाएंगे। यकीनन ये चीज हमारे जितनी भी वो क्लास है या वो लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, एजेंसीज हो, फौज हो, कोई भी हो, ये लोगों के लिए यकीनन बहुत बंद हो जाने वाली बात है कि अब वो इन चीजों को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। बहरहाल होना तो यही चाहिए कि जो लोग हमारे पास हैं अभी तक, जो लोग पाकिस्तान का हिस्सा हैं अभी तक, उनका ख्याल रखा जाए, उनके उनके राइट्स दिए जाएं, ताकि वो बार बार नाराज ना हो, ताकि वो बार बार प्रोटेस्ट ना करें। और वैसे कई तरह के पोस्टर्स और हमने फ्लायर्स देखे इस दौरान, जो कुछ होता रहा, जो हंगामा एक मचा हुआ है आजाद कश्मीर में या कश्मीर में, जो भी कह लीजिए, तो वहां पर हमने देखा कि फ्लायर्स और पोस्टर्स भी लगे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें आजादी दे दीजिए या हमें भारत के साथ मिला दीजिए। अब उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि हम पाकिस्तान के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन उसका रीजन बहुत बड़ा पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान ने उन लोगों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमेशा उनके राइट्स जो है उनको दबाया गया, उनको उनके प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए, और यही रीजन है कि वो लोग आज इस किस्म की बात कर रहे हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो बहरहाल उनकी हिम्मत को फिर भी सलाम करते हैं कि वो पूरी तरह से हिम्मत करके बाहर आए और उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर एक को अपने हक के लिए ऐसे ही आवाज उठानी चाहिए, बगैर डरे, बगैर घबराए, और डट के लड़ना चाहिए कि अपना राइट आप लेके रहेंगे। अगर आप इस कंट्री का हिस्सा हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हो चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, उनको आपका हक आपको देना ही होगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।